नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बढ़िया होंगे और परिणाम के बाद में और ज्यादा बढ़िया हो जाए। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक जो न्यूज है आपको पता होगा कोर्ट केस को रिलेटेड, जिनको नहीं पता वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ इस परिणाम के साथ साथ आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी क्लियर हो चुका है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि भर्ती संबंधित जितनी सारी नई अपडेट आए वो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आ सकूं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है जिनका फिजिकल से जितने मार्क्स ज्यादा, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है सर हमारा होगा नहीं होगा, 2 नंबर 1 नंबर ज्यादा है, तो क्या हम रिजल्ट का वेट करें या हम हमारी तैयारी में लग जाए, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमारे फिजिकल जो कट ऑफ है उससे इतने मार्क्स ज्यादा है, हम इस कैटेगरी से स्टेट से है, तो वो भी मैं उसका भी रिजल्ट आपको जो जवाब है वो दे दूंगा। थोड़ा सा समय लग सकता है पर मैं सबका रिप्लाई करूंगा। चलिए दोस्तों, और जो मामला है वो मैं क्लियर करता हूं आपको। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो है ये आपकी एक रिपोर्ट है कोर्ट की। शायद आपको इंग्लिश में थोड़ी समझ नहीं है तो भी मैं आपको हिंदी में आसानी से बता दूंगा मामला है क्या, वो भी क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मामला जो है कैंडिडेट का है, जिस उसकी हाइट को लेकर उसने कोर्ट केस किया था, याचिका लगाई थी, तो उसका जो परिणाम है वो निकल कर आया है। पर मामला कैसे क्लियर हुआ वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताया जैसे कोर्ट के नियम के अनुसार केस का नाम था, फिर केस नंबर हो गया, याचिका दर्ज करता कौन है, उसका सब डिटेल दे दी है। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दूं कि मामले का विषय क्या है। यह मामला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और एसएसएफ यानी असम राइफल प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, उन दोनों से। ठीक है, याचिकाकर्ता ने जो भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे उनका शारीरिक मापदंड हाइट यानी 100 × 7 सेंटीमीटर मापा गया था उस कैंडिडेट का। ठीक है, भर्ती के नियमों के अनुसार न्यूनतम हाइट 170 होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 170 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मामला भी आपको बताता हूं, देखिए किस प्रकार से क्लियर हुआ है। याचिका दर्ज ने दलील की थी कि उसने याचिका लगाई थी, मैं सीधी भाषा में आपको बता रहा हूं, इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टेढ़ी रहती है पर मैं आपको सीधी भाषा बताऊं। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि मई 2015 में जारी भर्ती निर्देशों के अनुसार यदि माप में 0.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक माप का अंतर हो तो उसे अगले पूर्ण सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब मैं आपका देखिए ये सीधा सा क्लियर कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले कि जो मामला है उस बच्चे का हाइट को लेकर है, वो किस प्रकार से इसने याचिका दर्ज की है और किस प्रकार से कोर्ट ने इस चीज को माना है या नहीं माना वो बता देता हूं। आपको पता है कि जो मिनिमम हाइट है वो 170 चाहिए होती है दोस्तों। ठीक है, अब हुआ क्या, इस कैंडिडेट की जो हाइट है वो कुछ ये हाइट थी दोस्तों। ठीक है, अब 2015 में जो इसके नियम आए थे हाइट को, मतलब हाइट का रूल भी उन्हीं में है, तो उसके तहत आपको बताता हूं। यानी जो भी कैंडिडेट है, अगर आपकी हाइट ये है या आपकी मान लीजिए 169.3 है, 0.2 है, 0.1 है, या मान तो ये जितनी भी हाइट है ना 169.1, 169.2, 0.3, 0.4, इन सारी हाइट को 100 ही माना जाएगा। पहले तो ये क्लियर कर दूं, अगर आपकी हाइट मान लीजिए 169.6 है, 0.7 है, 0.8 है, तो आपकी ये जो हाइट है इसे अगले आंकड़े यानी कि 170 माना जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीज पता ही नहीं है, यानी कि अगर आपकी हाइट ये है और आपको बाहर किया जाता है तो आप कोर्ट के माध्यम से याचिका दर्ज करके और क्लियर कर सकते हैं, आपकी हाइट ये मानी जाएगी अगर आपकी 0.6, 0.7 ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अदालत का निर्णय भी देख लीजिए। अदालत ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता के दावे को सही माना और आदेश दिया कि शारीरिक दक्षता परिपूर्ण में शामिल होने की उसको अनुमति दी जाए, यानी कि उस कैंडिडेट का वापस से हुआ है, उसको शामिल किया गया। बीएसएफ जो है इसने वापस से उसकी सारी चीजें की थी दोस्तों, डिपार्टमेंट ने उसको जो मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर 2027 को निर्धारित की गई थी, उसको डेट दी गई थी अगली। ठीक है, इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने केवल तभी अनुमति दी जाएगी यदि वे अन्य मापदंडों के अनुसार योग्य हो, यानी कि जो बाकी एक्टिविटी बाकी चीजें जो होती है नियम के अनुसार अगर वो उनमें भी फिट है तो उसको इसके अंदर भी परमिशन दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप अगली बात, अदालत ने पहले के आदेश का उल्लेख किया कि जैसे 29 नवंबर 2024 और 8 नवंबर 2024 के आदेश, यानी कि पहले की ये जो डेट है इसके अकॉर्डिंग जो केस है वो आगे बढ़ा था, ये वो डेटें थी। याचिकाकर्ता की ऊंचाई है वो 169.5 सेंटीमीटर से अधिक है, इसलिए उन्हें सीएपीएफ और एसएसएफ यानी असम राइफल ने शारीरिक दक्षता परिणाम में भाग लेने की अनुमति दी थी, यानी कि उसके हित में गई थी बात। अंतिम चयन सूची 7 दिसंबर 2024 को प्रकाशित होने की संभावना थी। मैंने आपको बताया था आपके फाइनल रिजल्ट इस तारीख को जारी होने वाला था, जो कि बिल्कुल सही था। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बात थी वो ये देखिए,
कोर्ट ने आपको सीधी बात बता रहा हूं मैं, सारी चीज पढ़ के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। कोर्ट जो है वो उस बच्चे के फेवर में गया, उसके जो 2015 का जो नियम है उसके तहत बात बिल्कुल सही थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 दिसंबर 2024 तक पीटी यानी फिजिकल के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए और याचिकाकर्ताओं को तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी जाए। यानी कि आज कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 दिसंबर को उस बच्चे का वो सारी प्रोसेस वापस से की जाए, ठीक है। यदि याचिकाकर्ता इस अवसर पर उपयोग नहीं करते तो उत्तरदायिता चयन सूची प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होगी, उनकी खुद की जिम्मेदारी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अंतिम आखिरी मौका होगा और इसके बाद फिजिकल का कोई और अवसर उस कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। अदालत ने पीटी आयोजित करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया और इसे समयबद्ध तरीके से करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि यह अंतिम मौका होगा, यानी आखिर अगर इस बार वो कैंडिडेट उपस्थित नहीं होता है तो उसके बाद में कोर्ट वो अपना जो एसएससी अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगी, वापस सुनवाई नहीं होगी। ये वो कैंडिडेट है जिसने कोर्ट किया था, फाइनली उस बच्चे ने कोर्ट है उसके हित में गया और ये आप देख सकते हैं उस बच्चे ने सारी जो प्रोसेस है अच्छे से कंप्लीट की। उसके हाइट का जो इश्यू था वो भी क्लियर हुआ, चेस्ट का, वेट का, सारी चीजें उस बच्चे ने कैंडिडेट ने पूरी की है। तो ये जो सारा कोर्ट केस था ये उस कैंडिडेट के हित में गया था दोस्तों, और आज उस बच्चे की सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो एसएससी है कोर्ट की वजह से रुक रखी थी, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगले 2 या 3 यानी 15 तारीख तक आप मान सकते हैं 15 तारीख तक आपका रिजल्ट लगभग जारी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है 21 दिसंबर को रोजगार मेला जारी होगा, जिसके तहत आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो 5 से 6 दिन वो बचे, तो आप 2 से 3 दिन मान सकते हैं 15 तारीख आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि साथ ही कट ऑफ का और बता दूं कि दोस्तों देखिए हिंदी स्टेट है उनकी थोड़ी सी ज्यादा जाती है, तो अगर हिंदी वाले कैंडिडेट के 8 से 9 नंबर 10 नंबर है तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, और जो नॉन हिंदी उनकी थोड़ी सी कम जाती है, तो अगर उनके 6 या 7 8 नंबर है, 6 नंबर 7 नंबर, तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आपके काम की हो, और आपका जो डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल से आप कितने नंबर ज्यादा वो भी बता सकते हैं, मैं सबका जो रिप्लाई दोस्तों सबका दूंगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।